मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का केस। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कराची में होटल से गिरफ्तार। पुलिस ने मेरे कमरे का दरवाजा तोड़कर शौहर को हिरासत में लिया। मरियम नवाज का ट्वीट। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अजीज भट्टी थाने मुंतकिल। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों का थाने के बाहर धरना। पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं के एहतजाज के बाद कराची के ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर समेत 200 नामालूम अफराद नामजद। मज़ार कायद प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। हम कंडेम करते हैं इस ऑपरेशन को, जो कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया है, जो दफात लगाई गई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम इसकी मजम्मत भरपूर अंदाज में करते हैं। ये स्टेट दहशत गर्दी है, स्टेट दहशत गर्दी है, जिसकी मजम्मत अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हम सब इससे गुजरना पड़ेगा। तो हम डरने वाले नहीं हैं, ये जो मर्जी कर लें। बहुत अरसे से हम ये सोच रहे थे कि ये कब रिएक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और रात को हमने देख लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी रियासती दहशत गर्दी। मुकदमात यहाँ गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, सब सामने आ जाएगा। सिंध हुकूमत पर किस तरह दबाव डाला गया, बात ना सुनी गई तो पूरे मुल्क में रद्द अमल देंगे। मोहम्मद जुबैर की मीडिया टॉक। मज़ार कायद पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था। लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई। इक़दाम पीडीएम की जमातों में खलीज पैदा करने की साजिश है, जिसे नाकाम बनाएंगे। सईद गनी का रद्द अमल। मज़ार कायद पर लीगी रहनुमाओं की हुल्लड़बाजी काबिल मजम्मत। मुकद्दस मकाम को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए बनारसी ठगों का टोला मुत्तहिद हो गया। ऑपोजिशन की करप्शन बचाने की मुहिम कामयाब नहीं होगी, शिबली फराज। मोहतरमा सिंध पुलिस बिलावल के बराह रास्त और मुकम्मल कंट्रोल में है। मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट या आप एक दूसरे के खिलाफ हैं? आप बताएं कौन सी बात सच है? शहजाद अकबर का मरियम नवाज से सवाल। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून के एहतराम का बयानिया। कायद आज़म का मज़ार कम सिर्फ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं, नारेबाजी और गैर संजीदा तर्ज अमल पर सजा होनी चाहिए। फवाद चौधरी का रद्द अमल। मज़ार कायद की बेहुरमती पर बेगम सफदर को भी गिरफ्तार किया जाए, फयाजुल हसन चौहान का मुतालबा। मरियम नवाज ने अपने वालिद और ख़ानदान का नाम वोट रख लिया। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के नजरियात परवान चढ़ाने पर माफी मांगे, वज़ीर इत्तलात पंजाब। पीडीएम की पहली विकेट दूसरे ही ओवर में गिर गई। कराची जलसे से खिताब ना करने से साबित हो गया पीडीएम को नवाज शरीफ कबूल नहीं। रुसवाई और जिल्लत गैर फितरी इत्तेहाद का मुकद्दर बन चुकी है। शहबाज गिल। पीडीएम के जलसे में कराची के किसी शहरी ने शिरकत नहीं की। शहर कायद वालों के लिए गैस बिजली समेत सब कुछ महंगा। वज़ीर आज़म का 1100 अरब का पैकेज, लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कल चीख चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था, और अभी एक गुजरावाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। आपकी हरकत और सकनात से आपका खौफ झलक रहा था। नवाज शरीफ तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। तुम बड़ों की जो लड़ाई है उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। आपको हसरत रहेगी, हमारा कायद आपका नाम नहीं लेगा। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का कोई काम नहीं। वज़ीर आज़म की तकरीर के एक एक लफ्ज़ से खौफ झलक रहा था। चीख चीख कर नाकामी का मातम किया गया। कहते हैं जुलूसों से हुकूमत नहीं जाती, अब जाएगी। मरियम नवाज की कराची में ललकार। इस दौर में अवाम ने तारीखी महंगाई देखी है, तारीखी बेरोजगारी देखी है, तारीखी गुर्बत देखी है। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन,
पेट्रोल में करप्शन, मुखालफीन के लिए नैब है, मुखालफीन के लिए नैब का अंधा कानून है, और सिलेक्टेड वजीर आजम के दोस्तों के लिए अवाम के पैसे। हर चीज पे करप्शन, महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त, भूखे बच्चे के रोने पर कैसे पाबंदी लगाओगे? नालायक और लाइल्म वजीर आजम को अब जाना पड़ेगा। कठपुतली का गुरूर अवाम मट्टी में मिला देंगे। बिलावल भुट्टो की घन गरज, कराची पैकेज का ऐलान महज धोखा करा। हमें हर कीमत पर इस निजाम को तब्दील करना होगा। माशी तरक्कियों से मुल्क चलते हैं, और माशी तरक्की अमन व अमान से होती है, और अमन व अमान तब आता है जब इंसानी हुकूक महफूज होते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक महफूज नहीं है कि हम इस तरह के नाअहल, नालायक और जाली हुक्मरानों के रहम करम पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। हुक्मरान नाअहल, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं। वोट चोरी करने वालों ने मईशत तबाह कर दी। जमहूरियत की बका के लिए मैदान में आए हैं। हर कीमत पर निजाम तब्दील करना है। मंजिल के हुसूल तक सफर जारी रहेगा। फजलुर रहमान का खिताब। अल-असीसी और एवनफील्ड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अखबारात में शाया। लीगी कायद को 24 नवंबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की मोहलत। कोरोना से 5 अफराद जाँ बहक, अब तक 6,659 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,23,452 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 440 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,384 हो गई। शहर कायद में कोरोना के बढ़ते वार, बेहतियाती की हर हद पार। शहरियों के साथ साथ सरकारी दफातर में भी SOPs की खिलाफ वर्जी। मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। पाबंदी करने वालों का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हाँ, तो अभी पहना हुआ है, रखा हुआ है, मगर रश वश है नहीं इतना, तो इसलिए मास्क अभी हटाया। इतना खुश मौसम हो रहा है, घुटन होने लगी थी। नहीं तो यह मास्क पहना हुआ कौन है? कोई नहीं बना, बाहर से नहीं आया। अब देखते हुए मास्क था मगर थोड़ा ख़राब हो गया, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। लेडी हेल्थ वर्कर्स डट गई। इस्लामाबाद में छठे रोज भी धरना। मुतालिबात की मंजूरी के लिए आज पार्लियामेंट हाउस जाने का प्लान। मुजाहिरीन को रोकने के लिए इंतजामिया भी अलर्ट। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में खबर देंगे आपको। कराची से मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का केस है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शौहर को हिरासत में लिया। मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट भी किया गया। इस मुकदमे में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर समेत 200 अफराद को नामजद किया गया है। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने थाना अजीज भट्टी के बाहर इस वक्त धरना दिया हुआ है। बख्तरबंद गाड़ी अजीज भट्टी थाने पहुंचा दी गई है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कुछ ही देर में यहाँ से अदालत ले जाया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल बारे तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद कमाल, बताइएगा ये जो मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 200 से ज़ायद अफराद नामजद है, इनमें कौन सी दफात शामिल की गई हैं और किस अदालत में पेश किया जाएगा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को? कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, कैप्टन सफदर को अदालत मुंतकिली के लिए बख्तरबंद गाड़ी पहुंच चुकी है। बख्तरबंद गाड़ी जो है अजीज भट्टी थाने के अंदर दाखिल हो चुकी है। कुछ ही देर में जो है उन्हें गाड़ी में सवार कराया जाएगा और सिटी कोर्ट जो ईस्ट मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत है वहाँ उन्हें पेश किया जाएगा। जो कारकुनान है इनकी जानिब से शदीद नारेबाजी जारी है और कारकुनान ने गेट का तकरीबन घिराव किया हुआ है। बड़ी मुश्किल से जो गाड़ी जो है अंदर दाखिल की गई है। बख्तरबंद के साथ जो है तफ्तीशी पुलिस की गाड़ियाँ होंगी। कैप्टन सफदर को अदालत पेश करेंगे। वकालतनामा जो है वकला ने साइन करा लिया है। जो लॉयर कमेटी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध की, इनका ये कहना है कि कैप्टन सफदर की आज ही जमानत हासिल कर ली जाएगी। तफ्तीशी अफसरान जो है वो कुछ ही देर में लेके यहाँ से रवाना होंगे और कारकुनान की तादाद जो है बढ़ती जा रही है अजीज भट्टी थाने के बाहर। अच्छा नवीद, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर ब्रिगेड थाने के अंदर मौजूद थे, बाहर लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे और कैप्टन सफदर के वकील भी गालिबन बाहर मौजूद थे, क्या किसी को मिलने की इजाज़त दी गई? वकील को उनसे मुलाकात का मौका दिया गया?
जी ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है ये बरगेड थाने में दर्ज किया गया है। कैप्टन सफदर की निजी होटल से गिरफ्तारी अमल में आई, जहां से उन्हें जो है हसीन भट्टी थाना जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का थाना है यहाँ इन्हें मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर जो है लॉयर कमेटी और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान और रहनुमाई यहाँ पर पहुंचे, जिसमें मरियम नवाज के तर्जुमान भी थे। उनका ये कहना था कि इन्हें मिलने नहीं दिया गया, उन्होंने कुछ सामान देना था वो दिया, और जो है इब्तिदा में जो है वकालतनामा साइन कराने में भी इन्हें मुश्किल पेश आई। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद जो है पुलिस से कुछ अफसरान बाहर आए और उन्होंने जो है इजाजत दी कि जो वकला हैं वो वकालतनामा साइन कराएं, जिसमें जो है साबिक गवर्नर जो मोहम्मद जुबैर है वो भी साथ के वकला की, और इन्होंने वकालतनामा साइन कराया। वकालतनामा साइन कराने के बाद कुछ वकला जो है वो अदालत रवाना हो गए, जहां पर इनकी जो है जमानत की कार्रवाई का उन्होंने आगाज कर दिया था। अभी कुछ ही देर में जो है पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी थाने में दाखिल कर दी है और कैप्टन सफदर को बख्तरबंद गाड़ी में जो है मुंतकिल किया जाएगा, और उस मुंतकिली के बाद इन्हें अदालत रवाना किया जाएगा, जहां पर इनकी जो है जमानत अदालत रवानगी कुछ ही देर में मुतवक्के है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं।